भारत की माताओं ने जो त्याग किए, जो तपस्या की, जो समर्पण किया, जो संस्कार दिए, वो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे पे तो हमेशा इस बात का आरोप लगता है कि आप जब भी बोलते हैं तो भारत की नारी की प्रशंसा में बोलते हैं। अरे भाई, बात बिल्कुल सीधी है, मैं दूसरी बात कह भी नहीं सकता। भारत जैसी माँ, भारत जैसी नारी किसी देश में हो भी नहीं सकती है। क्या अंतर है रूप में, रंग में, कलर में, डिजाइन में? क्या अंतर है? क्या केवल भारत की नारी की प्रशंसा? क्यों? क्षमा करिए, रूप में, रंग में, कलर में, डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क सदियों से रहा है और आने वाली कई सदियों तक रहेगा। विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर रिश्ते में बहन हो, मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, ताई हो, अगर वो आपको लायक करती है, आप उसे लायक करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर दोनों में एग्रीमेंट है, दोनों में रजामंदी है, तो दोनों का विवाह हो सकता है, दोनों अलग रह सकते हैं। ये विदेश का कल्चर है। विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर बाकी सब पत्नियां होती हैं और भारत में एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब मां होती हैं। ये भारत का कल्चर है। चूंकि आज तक पूरे विश्व में एक भी ऐसा कल्चर देखने को नहीं मिलता है जो भारत के सामने खड़ा हो। पूरे विश्व में आप चिंतन करिए, चीन माता, रूस माता, इटली माता, जापान माता, तिब्बत माता, भूटान माता, बांग्लादेश माता कभी नहीं बोला जा सकता। एक ही माता पूरे विश्व में है, उसका नाम भारत माता है। इसीलिए भगवान भारत में ही आता है, दुनिया में और कहीं उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान भारत में आता है। जितने भी भगवान की कल्पना जिन्होंने किया, उनके ग्रंथों को पढ़िए। उन धर्म ग्रंथों में लिखा है कि और जो भी भगवान आए हैं वो भगवान के कोई दूत हैं, भगवान के कोई फरिश्ता हैं, भगवान के कोई पैगंबर हैं। लेकिन हमारा ही भगवान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में छाती ठोक के कह रहा है कि मैं सच्चिदानंद कृष्ण मैं ही हूँ, नित्योहम निर्विकल्पोहम निराकारोहम अव्ययः सच्चिदानंद स्वरूपोहम परिपूर्णोस्मि सर्वदा नित्य निर्विकल्प शाश्वत चेतन सच्चिदानंद मैं श्री कृष्ण हूँ। इसलिए ये कोई और कह ही नहीं सकता, हमारा ही देश है। यहाँ के कल्चर, यहाँ की सभ्यताएं बदलनी है। आपने एक कल्पना किया, आपने एक चिंतन किया, कहाँ कर रहे हैं आप तो आराम से बैठे हैं। आपने रूस और यूक्रेन को समझा? अरे साहब, आपके यहाँ जितनी लागत की टॉयलेट होती है, जितनी लागत आपके घर की होगी, उससे ज्यादा लागत उनके बाथरूम की थी। अरबों खरबों की बिल्डिंगें बनी थी, बहुत कुछ था उनके पास, लेकिन उन लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, उनके मकान ध्वस्त हुए, उनके जीवन ध्वस्त हुए। वो तो उनके पड़ोसी अच्छे थे कि उनको शरण मिल गई, उनको भोजन फिर भी मिल रहा, कोई रख रहा है, क्योंकि वो वहां पर क्या हुआ आप लोगों ने देखा नहीं, किससे छुपा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थितियों से हम कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण ना हो, तो हर भारतीय को फौजी की तरह सावधान रहना चाहिए कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, देश की सभ्यताएं, संस्कृतियां अगर यही नहीं रहेंगी तो फिर ये देश कैसे रहेगा। ये कथाएं इसीलिए हैं, ये भी तभी होंगी जब देश की संस्कृति रहेगी, नहीं तो जब देश ही नहीं होगा तो कौन कथा करेगा, कौन मंदिर बनवाएगा, कौन पूजा करेगा। आज भी हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां इस प्रकार के फरमान जारी हो रहे हैं कि वहां मंदिर का समय बदला जा रहा है, जहां पूजा का समय बदल दिया जा रहा है, जहां पर ये निर्धारित किया गया है कि पूजा करनी है तो इतने ही बजे करना है, पूजा करना है तो आपको शंख नहीं बजाना है, शोर नहीं करना। देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारी देश की संस्कृति आगे बढ़े। कुछ कमजोरी हम लोगों की है, उस पर भी ध्यान दो। आज हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हैं ना,
बने हैं, सब जगह बने हैं। लेकिन क्या आपको कभी सोचने में आया, जिस मंदिर की लागत 10 से 15 करोड़ है, उस मंदिर में शाम को बिजली का इंतजार किया जाता है, क्योंकि बिजली आएगी तो मंदिर में घंटा बजेगा, क्योंकि घंटा बजाने वाला कोई वहां पर भक्त नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिक घंटे बज रहे हैं। सोचो, जब हम 10 लोग आरती में खड़े नहीं होंगे तो ये मंदिर कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम लोगों की जिम्मेदारी। आपने देखा कि नहीं, वो बिजली से बचता, शोर खूब करेगा लेकिन कोई बजाने वाला वहां घंटा नहीं, पुजारी अकेला, तो सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी है।